इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म होता है, जहां पे लेसी ने पूरी विलन पार्टी को जमा दिया होता है और उसकी बहन लेमन ये देख करके बोलती है, जैसा कि मैंने सोचा था इनके पास जो कीड़े हैं वो मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में हैं और मदर इंसेक्ट सियानटियान के अंदर है और चाइल्ड इंसेक्ट इन सभी के अंदर, जो कि ये लोग ऑर्डर्स को ओबे कर रहे हैं। तो हम जैसे ही लेवल 1 के मदर इंसेक्ट से डील कर लेंगे तो लेवल 2 के लार्वा जो कि है एक्ट नहीं कर पाएंगे। लेसी बोलता है मैंने पहली बार अपने एस रैंक के स्किल को यूज किया है, जिसकी वजह से उसका एलिमेंटल एनर्जी और स्टेमिना पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। और फिर वो बोलता है जैसा कि मैंने अपनी सिस्टर से एक्सपेक्ट किया था, वो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। ये सुन के लेमन भी भाई एकदम प्यारी सी मुस्कान देती है, लेकिन अगले ही पल इसके चेहरे पर से सारी मुस्कान गायब और एकदम दर्द में आ जाती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मोटी ने अपना टेंटिकल लेमन के अंदर घुसा दिया होता है। मोटी अपना टेंटिकल लेमन के अंदर घुसाने के बाद एकदम मुंह फाड़ के हंस रही होते है। इधर लेसी भी लेमन का नाम एकदम तेज से पुकारता है। इसके बाद वहां पे कोई चलते हुए आने लगता है अपनी लाठी के सहारे से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, वो किंग होता है। फिर वो आगे आके बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन लेवल 1 की मदर इंसेक्ट सिर्फ एक अकेली नहीं है। ऐसा बोल के वो अपना स्किल गैलेक्सी कंट्रोल ब्रेथ सियानटियान पे यूज करता है। किंग को सियानटियान को फ्री करता देख करके लेसी भी हैरान हो जाता है। फिर किंग अपना टेंटिकल का यूज करता है और लेसी को गर्दन से पकड़ लेता है। अरे सॉरी भाई, ये किंग नहीं सियानटियान होता है। भाई कितना कंफ्यूजन है यार इन लोगों में। लेसी हवा में लटका अपनी बहन लेमन की तरफ देखता है और बोलता है सब खत्म हो गया, हम यहीं पे मरने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पे एक अटैक आता है और सियानटियान के टेंटिकल को फाड़ के रख देता है। किसी और को भी अटैक करता देख करके सियानटियान और किंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इस तरफ वो मोटी को भी पकड़ लिया होता है और लेमन को भी पूरी तरीके से हील कर दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं अपनी जैस्मिन होती है। बोले तो हाओलिंगा आगे आते हुए बोलती है क्या तुम दोनों ठीक तो हो ना। इसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होस्ट अनाउंस कर रहा होता है हमने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया, लेकिन दोनों कंटेस्टेंट थर्ड मैच के मॉली और लेसी अभी तक आए नहीं हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि ये अनाउंस करते हुए कि उन दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इसी के साथ जो भी फोर्थ मैच को जीतेगा वो डायरेक्टली एडवांस कर जाएगा फाइनल्स के लिए। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि एरिना को देखते हुए बोल रहा होता है। ली एरिना को देखते हुए बोल रहा था इस बार जो एरिना चूज किया गया है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक्चुअली में सेकंड जोन के करीबी ये लोकेशन, जिसके लिए सारी रेसेस आपस में लड़ने को तैयार हो जाती है, वहां पर रखा है। इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। इस प्लेस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जगह सारे मेजोस का सोर्स है इस पूरी दुनिया में। जैसे ही तुम इस प्लेस को कंकरर कर लोगे वैसे ही तुम्हारे पास पावर आ जाएगी पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की। दूसरी तरफ ये लड़की अपना पावर एक्टिवेट करते हुए बोलती है तुम्हारे पास तो कोई चांस नहीं है आगे जाने का। ली बोलता है लेकिन मैं हूँ जो कि आगे जाएगा, तुम नहीं। ऐसा बोल के ली इस लड़की पे अटैक करता है, लेकिन ये लड़की ली के सारे अटैक से बच जाती है। और भाई मैं इस लड़की को ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसका नाम वाम कुछ पता है नहीं भाई, इसीलिए मैं इसको ये लड़की ही बोलूंगा। ली के सारे अटैकों से बचने के बाद ये लड़की ली के मुंह पे एक जोरदार लात मारती है। चलो भाई, अनाउंसर ने लड़की का नामकरण कर दिया, लड़की का नाम है साओ। फिर अनाउंसर बोलता है साओ बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रही है, डायरेक्टली काउंटर अटैक कर रही है अपने एबिलिटी से। वहीं दूसरी तरफ गेन और लियो इन दोनों का मैच देखते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां लियो बोल रही होती है ये क्लियरली देखा जा सकता है कि ली की पावर को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया है सुओ के स्टार सिस्टम पावर के द्वारा। एस रैंक के इंडिविजुअल्स के बैटल्स के बीच में एलिमेंट बेस्ड काउंटर अटैक्स का होना ऑब्वियस की बात है। तुम क्लाउड सिस्टम से आते हो और तुम्हारा सिस्टम सियानटियान होने वाला है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वो कौन से एलिमेंट बेस्ड एबिलिटी से आता है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन में भी बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन तभी पीछे से वुजन आते हुए बोलता है सियानटियान स्टार सिस्टम से आता है, लेकिन उसकी सोर्स पावर उसकी खुद की नहीं है। लियो वुजन से बोलते तुम हॉस्पिटल से बाहर कैसे आ गए, क्या तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। वुजन बोलता है ऐसी छोटी सी इंजरी बैटलफील्ड में एकदम नॉर्मल सी बात है। वुजन फिर गेन की तरफ देखते हुए बोलता अब ये ओवर हो चुका है,
है। गेन बोलता है मैं इसके अगेंस्ट जरूर से ही जीतूंगा। तभी पीछे से जीटा बोलता है मैं ऐसा लगता है भूल चुका हूँ कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम यहाँ पे जरूर से ही आए हो जीतने के लिए, है कि नहीं। गेन बोलता है सियान टियान, ये बहुत ही लंबा समय हो गया जब मैंने तुम्हारे प्रेजेंस को फील किया है। ऐसा देख के लगता है कि एक चांस आ रहा है। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के आहवलिंगा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने सभी की वाट लगा रखी होती है। तभी पीछे से लेमन बोलती है क्या तुम कंटेस्टेंट मोली हो और तुम यहाँ पे कैसे आई हो। लेमन की बात पे आहवलिंगा बोलती है मैं इनको इन्वेस्टिगेट कर रही थी और सियांटियान के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसके लिए वो बिलोंग करता है उसके बारे में भी पता कर रही थी और इसको सर्च करते करते मैं यहाँ पर आ गई। ना हो सच्चाई पूरी तरीके से बाहर आ चुकी है। ये सारे पीपल ओरिजिनली डीमन रेस से ही बिलोंग करते हैं लेकिन इनकी बॉडीज में पैरासाइट के द्वारा इविल रेस ने कंट्रोल कर रखा है। तो ये सारे गाइस अब मेंबर्स हैं इविल रेस के। लेमन बोलती है डीमन रेस ये फ्लेम किंगडम में कैसे अपेयर हो गई। हावलिंगा बोलते हैं जैसा कि हिस्ट्री में लिखा हुआ था डीमन रेस इस बार जो किया फर्स्ट प्लेस को टूर्नामेंट में जीत लेती, लेकिन हम इसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे इन सभी गाइस से पहले डील कर लेने दो। चलो इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।